दिखाई दे, खुद इसमें पिस्टल। काका पुलिस वाला, तू काका पुलिस वाला पिस्टल लेना तुझे बता। देसी पिस्टल है काका पुलिस और ये वाला हमारे भैया को ये जबरदस्ती थाना आया था देसी पिस्टल लेके। गोली मारने की गोली मारने की पता नहीं कौन है भाई, ड्यूटी है जिन्हें नहीं है। गाड़ी दिखा और भाई और गाड़ी नंबर ही हो रहा, गाड़ी नंबर प्लेट नंबर प्लेट की गाड़ी नंबर प्लेट की। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। इस वीडियो में बिना शर्ट वाला आदमी आप जो देख रहे हैं ये यूपी पुलिस का सिपाही सुनील कुमार है। चारों तरफ से हमलावरों ने इसे घेर रखा है, इसके कपड़े फाड़ दिए, यहां तक कि पिस्टल छीन ली, मारपीट करी और बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी। सुनील कुमार के साथ जो दूसरा सिपाही था यूपी पुलिस का, उसके साथ भी बदसलूकी की गई और उसकी भी वर्दी फाड़ दी। यहां तक कि पूरी तरह से इन हमलावरों ने यूपी पुलिस को चैलेंज किया था, लेकिन ये सारे आरोपी इस बात से अनजान थे कि उनकी इस हरकत का कितना बुरा अंजाम होगा। उन्हें इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था, क्योंकि अब आप एक दूसरी तस्वीर देखिए। यहां पर जो आरोपी जिन्होंने सिपाही सुनील कुमार की गर्दन पकड़ रखी थी, अब वो पुलिस हिरासत में है, लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस ने उनकी बड़े अच्छे से खातेदारी की है। जो अभी तक आरोपी वायरल वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये पता नहीं कौन शख्स है, अपने आप को पुलिस वाला बता रहा है और देसी पिस्टलर हमको हमारे भैया को गिरफ्तार करना है, अब उनका जो है उनकी जुबान सूख चुकी है, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा, क्योंकि यूपी पुलिस ने उनकी बड़े ही अच्छे से खातेदारी की है। लेकिन ये मामला क्या है यहाँ, जहां पर हमलावरों ने, दबंगों ने जो है यूपी पुलिस के दो सिपाही को ना सिर्फ पकड़ा, उनके साथ मारपीट की, बदसलूकी की, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। एक तरह से कहे तो उन्हें जो है आधा नग्न कर दिया था। लेकिन ये मामला जो है यूपी के मेरठ जिले का है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है सटला। 23 दिसंबर की रात को सुनील कुमार अपने साथी सहायक यानी दूसरे जो सिपाही था उसके साथ सटला गांव में जाते हैं और वहां पर 3 लोगों को पकड़ने जाते हैं। उन तीनों के नाम थे ताला, कादिर और गुलाब। अब यहाँ पर ये जो सुनील कुमार जो दूसरा सिपाही था वो बिना वर्दी के जाते हैं, यहाँ तक कि जो कार आप देख रहे हैं वो भी सरकारी गाड़ी नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दोनों सिपाही बिना वर्दी के क्यों गए थे। एक कारण ये भी हो सकता है कि जिन आरोपियों को पकड़ने के लिए गए हो उनके चलते ही इन्होंने वर्दी ना पहनी हो और सरकारी गाड़ी से नहीं गए हो। अगर सरकारी गाड़ी से जाते तो हो सकता है कि वे आरोपी जो हैं वे छिप जाते और उनकी पकड़ में नहीं आते। अब जैसे ही ताला, कादिर और गुलाब को सुनील कुमार और उसके साथी ने पकड़ा, वैसे ही जो बाकी लोग थे, बाकी गांव वाले, उन्होंने सुनील कुमार और साथी सिपाही पर जो है हमला बोल दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, यहां तक कि जो है उनकी पिस्टल छीन ली। और सुनील कुमार अब क्या एक तरह से कहीं तो लाचार बने हुए, हाथ जोड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें जाने दो। इसके बाद वहां पर जो है पुलिस स्टेशन, मोहाना में जो पुलिस स्टेशन है वहां की पुलिस फोर्स पहुंचती है, सीओ भी पहुंचते हैं और एक पूरी फोर्स के साथ जो है एक टीम सटला गांव में पहुंचती है, जिसके बाद ये सभी आरोपियों को पकड़ा जाता है। आप उसके विजुअल्स भी देख सकते हैं जहां पर एक आरोपी को पुलिस वालों ने पकड़ रखा है, वो कह रहा है कि मैं भाग नहीं रहा। यहाँ पर पुलिस वालों ने बड़े ही कस के उसकी कमर पकड़ी हुई है। इस मामले में मेरठ के एसएसपी विनीत ताड़ा ने बताया है कि लापरवाही बरतने के लिए एक दरोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया है। साथ ही सटला में जो चौकी है जिसका निर्माण चल रहा है, वहां के चौकी प्रभारी संदीप कुमार को पद से हटाया गया और उनकी जगह सुमित तोमर को वहां का न्यू चौकी प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि 3 नामजद जो आरोपी उनको हिरासत में ले लिया गया, जिनकी आप विजुअल देख सकते हैं, जहां पर यूपी पुलिस ने उनकी बड़े ही अच्छे से खातिरदारी की है। लेकिन 40 अपराधियों को जो है चिन्हित किया गया है और ड्रोन के जरिए खंगाला जा रहा है कि सटले गांव में या फिर आसपास के गांव में कहां छिपे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी वारदात थी जहां पर यूपी पुलिस पर सवाल उठ चुके थे, क्योंकि यूपी पुलिस के सिपाहियों के साथ एक ऐसी वारदात दी गई जहां पर दबंगों ने, हमलावरों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, पिस्टल छीन ली और बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी थी। इसके जवाब में यूपी पुलिस जो है पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है, 3 लोगों को हिरासत में लिया है और अभी भी 40 जो चिन्हित आरोपी हैं उनको पकड़ने की आगे की तरफ ड्रोन प्रक्रिया चल रही है। ये तमाम जो है टेक्निकल माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में एसएसपी विपिन ताड़ा ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप वो सुनिए।
इसमें जो अपराधी हैं वो 3 अपराधियों को पुलिस ने हत्या के प्रयास में जेल भेजा है। जो पुलिसकर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई वहां पर उनको निलंबित किया गया है। साथ ही में पूरे गांव में चौकी की स्थापना पूर्व से है। वहां चौकी को गांव में ही शिफ्ट करने के लिए जमीन देखी गई है, जहां पर कि चौकी भवन का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां पर एक प्लाटून पीएसी भी तैनात की गई है। जो पूरे गांव है उनके आपराधिक इतिहास सभी लोगों के देखे गए। 40 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। इनकी सघनता से जांच की जा रही है। साथ ही पूर्व में इस गांव में जो अवैध शस्त्र और अवैध पटाखा निर्माण में, अवैध कटान में जो लोग जेल गए हैं उनका जो चिन्हीकरण हुआ था, उनकी और ऊपर जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही में जो पूर्व में पुलिसकर्मी वहां रहे हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। आसपास के मौजूद लोगों से भी वार्ता कर जो गांव के अनैतिक कार्य में लिप्त लोग हैं उनकी जानकारी कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, अवैध असला, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना वर्दी के, क्या रहस्य है? वहां पर जो पुलिसकर्मी बिना वर्दी के गए थे उनको निलंबित किया गया है। उन्हें नियमानुसार वर्दी पहन के जाना चाहिए था। दूसरा, जो पुलिसकर्मी वहां पर वर्दी में जाकर जिन्होंने तत्परता से अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है। चौकी पर और पुलिस बल तैनात किया गया है। एक प्लाटून पीएसी को वहां रुकवाया गया है। साथ ही में जो वहां के मौजूद लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, उनसे वार्ता कर गांव में जो अनैतिक कार्य में लिप्त लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है और इसमें जो भी लोग सामने आएंगे उन पर और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोग ऐसे हैं जिनका सत्यापन किया गया है और जो पुलिस की गिरफ्तार पाए? ऐसे करीब 40 लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास गांव में पाया गया है और इन सब की पूर्व के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जो भी विधिक कार्रवाई नियमानुसार बनती है इन पे वो की जा रही है। और इसको सघनता से करने के लिए वहां चौकी पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे कि इसको मिशन मोड में पूरा किया जा सके और भविष्य में इस प्रकार की कोई अनैतिक कार्य उस गांव में ना हो, ये भी देखा जा रहा है। हाल ही में उस गांव में से जो हमने अवैध शस्त्र के, अवैध असलाह के और अवैध पटाखा निर्माण के जो गैंग पकड़े थे उन पर भी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। तो ये मामला यूपी के मेरठ जिले का था। यहाँ पर 23 दिसंबर की रात को सूचना मिलने के बाद सुनील कुमार और उनके जो साथी थे वे सटला गांव में 3 आरोपियों को पकड़ने जाते हैं। लेकिन जब उनको जैसे ही हिरासत में लेते हैं, पकड़ते हैं, तो वहाँ के जो गांव वाले लोग थे, दबंग लोग थे, उन्होंने सुनील कुमार और उनके साथी पर हमला बोल दिया। उनके कपड़े फाड़ दिए, बदसलूकी की, बदतमीजी की, यहाँ तक कि पिस्टल भी छीन ली। इसके बाद इस वीडियो को वायरल भी कर दिया। फिर मवाना जो पुलिस स्टेशन है वहाँ की पुलिस फोर्स, सीओ गांव में पहुँचे, 3 लोगों को हिरासत में लिया। ये मामला आगे तक पहुंचा, एसएसपी तक पहुंचा, जिसके बाद जो है एसएसपी विपिन ताड़ा ने कड़ा एक्शन लिया। 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद 40 चिन्हित जो नाम है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। और साथ ही इस मामले में विभागीय जांच की भी बात की गई है, क्योंकि एक दरोगा और एक सिपाही को निलंबित भी करते हैं कि आप सादी वर्दी में जो है बिना एक गाँव में कैसे जा सकते हैं, क्या आपके पास इस बात का ऑर्डर था या नहीं था। तो इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।